friends, good morning. Myself Shalu Jain and I hope all of you are doing well and enjoying your life. Every morning sun gives us another opportunity to live, to grow, to learn from challenges of our life and shine on. Yes friends, my today's topic of video is perfection and imperfection. बहुत बार हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, हमसे गलतियाँ होती हैं। हालांकि हम अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, चाहे हम एक माँ का किरदार निभा रहे हों, एक बीवी का, एक बेटी का या एक बहू का। हम चाहते हैं अच्छा करना, लेकिन रिश्ते निभाते हुए ज़िंदगी जीते जीते हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है और हम अपने आप को दोषी समझकर अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और बच्चों की या हस्बैंड की या किसी की बात पर हमें गुस्सा आ जाता है, हम नाराज़ हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ये गुस्सा हमें क्यों आया, और हम अपने आप को उसके लिए दोषी ठहराते हैं। तो आज मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जब हम कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, माफ़ करना एक वीर पुरुष की, एक शक्तिशाली इंसान की पहचान है, तो क्या हम खुद को माफ़ नहीं कर सकते? क्या माफ़ी सिर्फ दूसरे इंसान के लिए बनी है, हमारे खुद के लिए नहीं? लाइफ में ऐसे बहुत बार ऐसे मकाम आते हैं जब हम अपने बहुत क्लोज़ लोगों से झूठ बोल जाते हैं या कोई ऐसी गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो, किसी को धोखा देना हो, चीटिंग करना हो, या कोई भी ऐसी गलती हमसे हो सकती है या किसी और से भी हो सकती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उस गलती को अपने दिमाग में दोहराते रहें? मुझसे ये गलत हो गया, मुझसे ये पाप हो गई, मुझसे ये भूल हो गया, मैं बहुत बुरा हूँ या मैं बहुत बुरी हूँ, या मुझसे ऐसा क्यों हुआ, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दिस। या कई बार बच्चों को हैंडल करने में, वाइल योर किड्स आर ग्रोइंग एंड दे आर एट लर्निंग स्टेज, आपसे कोई गलती हो गई और आप सोचें मैंने अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। क्या हम उस एक क्षण में हुई गलती को माफ़ कर सकते हैं? क्या हम जीवन में फिर से हंसकर आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम खुद से ये प्रेरणा लें दैट आई एम नॉट अ परफेक्ट बीइंग सो एज अदर्स? लाइकवाइज नोबडी इज़ परफेक्ट। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरे बच्चे, कोई भी परफेक्ट नहीं है। क्यों ना हम इस इम्परफेक्शन के साथ जीना सीख लें और लाइफ से कम एक्सपेक्ट करें। अगर हम लाइफ से कम एक्सपेक्ट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे और स्ट्रेस का लेवल सबसे कम होगा। एक बार मैं एक पार्टी में गई और मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन वो थोड़ा सा मोटा था और अपनी लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा था। आजकल के हमारे स्टैंडर्ड्स इतने बन गए हैं, and it is good to maintain your personality, your physique, your looks, the way you carry yourself, but what if no but someone is not carrying that way? अगर कोई इंसान अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी बॉडी को उस तरह नहीं कैरी कर रहा जिस तरह आप सोचते हैं एक परफेक्ट तरीका है कैरी करने का, तो क्या उसे सोशलाइज होने का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या उसे गेट टुगेदर में या पब्लिकली नहीं आना चाहिए? या उसे ये गिल्ट फील होनी चाहिए कि मैं मोटा हूँ, आई एम नॉट गुड लुकिंग, या मैं मोटी हूँ और मुझे पार्टीज़ में सोशलाइज नहीं होना चाहिए, गेट टुगेदर में नहीं जाना चाहिए? या मुझे खुश होने का और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का हक नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम ही लोग हैं जो हमने कुछ अपने पैरामीटर्स बना दिए हैं दैट इफ़ यू आर लुकिंग अल्ट्रा स्लिम, इफ़ यू आर लुकिंग डैम ब्यूटिफुल, देन यू शुड सीक ऑल द अट्रैक्शन। अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी एक पहलू में परफेक्ट नहीं हैं, चाहे वो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आपके कलर से रिलेटेड है, या आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड है कि शायद आप फाइनेंशियली उतना सक्सेसफुल नहीं हैं जितना आप होना चाहते हैं, तो आप अपने दूसरे पैरामीटर्स को क्यों नहीं अच्छा करते? आप एक अच्छे इंसान बने। आप अपने अंदर खोज करें कि मैं एक आत्मा हूँ, I am a pure soul and I have all the rights to live in the world. Life becomes very easy with this kind of mindset when we can forgive ourselves, when we can forgive others, and we can live happily. Ultimate aim of life is to
evolve in a most beautiful manner, live happily, spread happiness. So, crux of this video is forgive yourself, forgive others, spread smiles, spread happiness, and live your life in the most beautiful manner. Take care, good day, bye.